आईआईटी बॉम्बे तक की जर्नी में अगर मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं अलग अलग लोगों में एंड उनकी हैबिट्स में, तो मैंने ये रियलाइज़ किया यार एक सिमिलर हैबिट्स वाले लोग एक सिमिलर रैंक ही लेके आते हैं। वो हैबिट्स ही हैं आपकी जो आपको डिफाइन करती हैं, वो आपका हार्डवर्क है जो आपको एक फाइनल रिजल्ट लेके आता है। कई बार यार हार्डवर्क इन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑल्सो कैन गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स, और ताकि आपके साथ ये ना हो, ताकि आप जे 2024 में जीरो से हीरो बन जाओ। अब जीरो नहीं कह रहा हूं मैं आपको, बट आप समझ रहे हो, यू गेट द पॉइंट। उसके लिए आपके लिए ये वीडियो आ रही है। पूरी वीडियो देखना, 2x पे देखनी है टाइम बचाने के लिए, तो 2x पे भले ही देख लो, बट डू नॉट मिस एनी पॉइंट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay. I've been guiding students for the past 2 years for the joint entrance examinations, and आज की वीडियो 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एक तोहफा है, एक भेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ मांग रहे थे एंड मेरे को जब तक सारे पॉइंट्स मिल नहीं जाते ना, मैं वो वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि अब ये वीडियो बन चुकी है, यू गाइज नो व्हाट यू हैव टू डू टू गेट स्टार्टेड। आपको वो हीरो लेवल तक पहुंचाने के लिए, आपके सपने, इवन अगर वहां तक आपने अभी नहीं देखे हैं, आपको उन लेवल्स पे पहुंचा सकते हैं ये वाले पॉइंट्स अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे। क्योंकि यार बहुत कम लोग हैं 2024 में जो अपीयर करने वाले हैं जो अभी से सीरियस है, एंड जो लोग स्टार्टिंग से सीरियस हो जाते हैं यार, वो लोग सचमुच लीड ले लेते हैं। और कई बार वो लीड इतनी ज्यादा हो जाती है बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट देयर गोल्स दैट पीपल कैन नॉट कैच अप विद देम। लोग बहुत पीछे छूट जाएगा आपका कंपटीशन आपसे, एंड आई वांट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू बी दैट। तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट, एक प्री रिक्विजिट इसमें होती है यार, प्री रिक्विजिट होती है मोटिवेशन, प्री रिक्विजिट होती है जोश। तो वीडियो चालू होने से पहले ही मैं सबको रेकमेंड करूंगा, ये कमेंट कर दो नीचे जाके, आई एम 100% मोटिवेटेड। अगर आप ये कमेंट करते हो तो आपकी मोटिवेशन लेवल्स तो बढ़ती हैं, एंड आई ऑल्सो गेट टू नो दैट यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस चेंज इन योर सेल्फ 2024 में, एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए, अपनी जर्नी को बेटर करने के लिए। तो जाओ नीचे कमेंट करो, आई एम 100% मोटिवेटेड नाउ, और फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब नाउ दैट आई नो यू हैव डन दैट, लाइक भी कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, वेरी वेरी क्लोज टू 100,000 सब्सक्राइबर्स। कई बार मोटिवेशन नहीं भी आती है यार, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एग्जामिनेशंस नो दैट मोटिवेशन ढूंढना मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर होम और आप अलग से प्रिपेयर कर रहे होते हो। वेल फॉर दैट एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज जल्दी से पहले डिस्कस कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड द क्लस्टर ऐप। क्लस्टर ऐप इज इंडियाज बिगेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी फॉर जेईई, नीट, यूपीएससी एंड कैट एस्पिरेंट्स। 1.5 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इसको ट्रस्ट करते हैं, एंड इसमें यूनिक क्या है, डिफरेंट क्या है, यू बेसिकली बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड आप उनके साथ एक स्टडी एनवायरनमेंट में वाइब कर सकते हो। सब एक कॉमन गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको मेंटर्स और आपके ये जो पीयर्स हैं ये गाइड कर सकते हैं, तो आपको उनसे डाउट्स क्लैरिटी मिल सकती है। हैंड रिटन नोट्स, ई बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स जनरेट जो कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी में, वो आपको एक्सेस मिल सकता है। यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव क्विजेज और आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने फाइनल गोल के लिए, एंड यू ऑल्सो गेट लाइव स्टडी सेशंस विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। अब बेस्ट बात क्या है इसकी यार, ये एकदम फ्री है डाउनलोड करने के लिए। सो हेड ओवर टू द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड करो इफ यू वांट दैट मोटिवेशन। एंड नाउ दैट मोटिवेशन इज सॉर्टेड, लेट्स मूव ऑन टू दोज हैबिट्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सबसे पहली चीज यार, ये ऐसे पॉइंट है जो बहुत अंडररेटेड है, लेकिन बहुत लोग आपको बोलेंगे, ठीक है। एंड मैं इतना ज्यादा इस पॉइंट को इसीलिए चेज करता हूं यार, क्योंकि सिर्फ इसी पॉइंट ने मेरी जर्नी को कहीं से कहीं पहुंचाया था। एक बहुत डिप पे मैं था, लेकिन इस हैबिट ने बहुत इजीली, इस हैबिट को मतलब तुम एडवाइस, मतलब ये बहुत लोग देते हैं तो लोगों में पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन इसने मेरी लाइफ चेंज करी है और इसने बहुत लाइफ चेंज करी हैं। और अगर आप इस लेवल से ही चालू कर देते हो, लिख देते हैं यहाँ पे, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है यार जेईई के लिए जो जितनी करो कम है। आपको फाइनली याद रखो आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ 3 या 6 आवर जेईई एडवांस के लिए एग्जामिनेशन वेयर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो आपको बेस्ट किस चीज में होना है? आपको बेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में ही होना है, कि यार दुनिया जहां का कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं तो ऐसा कर देगा हूं वो क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर चुका हूं कि मुझे पता है किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट द सिलेबस इज वास्ट एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच टॉपिक कैन बी इनफाइनाइट। तो जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो उतनी आपके लिए कम है। हमेशा ये याद रखो, आपका मोटो यही होना चाहिए, आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ। हमेशा यही सोचो, इसको नेगेटिवली नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिवली हम लेंगे कि हर बार जब मौका मिले क्वेश्चन सॉल्व करो।
जब टाइम मिले क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना प्रैक्टिस करोगे यार उतना ही आप कंपटीशन को पीछे छोड़ते रहोगे। यू गेट बेटर एंड बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका दिमाग क्वेश्चंस में चलना चालू हो जाता है, आपका दिमाग अलग अलग टॉपिक्स में खुलना चालू हो जाता है व्हेन यू हैव लेजिट प्रैक्टिस्ड फॉर इट। ठीक है, तो ये यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको चालू करने से पहले मैं कुछ सोर्सेज के बारे में भी बात कर लेता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसी बुक होगी, एक ऐसी रिसोर्स होगी जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलोगे when you are practicing questions whatever stage of preparation you are at। तो इस चीज को भी इंश्योर करना कि आप हर चीज को, अगर आपको गेज करना है कि क्या मेरा लेवल जेई तक हो गया है, क्या मैं जेई के लेवल की पढ़ाई कर चुका हूं या नहीं, यू नीड टू सॉल्व अ फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी क्विकली और तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम्हारी उस लेवल की प्रिपरेशन हो गई है या नहीं। टाइम्ड मैनर में इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वही क्वेश्चन 6 मिनट 10 मिनट लगा के कर रहे हो जो एक्चुअली 2 मिनट में होना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं पीछे लैग कर रहे हैं। हम असली जो मोटिव है उस क्वेश्चन का उसको नहीं अचीव कर रहे। इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अभी आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आप अपने आप को चैलेंज करोगे, फिर टाइमर्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो धीरे धीरे जब तक एग्जाम आएगा तब तक तो हम एकदम फास्ट हो जाएंगे। दो क्या, हम 1 मिनट में भी कर पाएंगे। बट इट्स अ स्लो जर्नी, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए कि ये जर्नी ऐसा नहीं होता कि यार आज सॉल्व करना चालू किया और कल हम एकदम एक्सपर्ट हो गए। अगर आप इसको ट्रस्ट करोगे, अगर आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, अगर आपको खुद के एटीट्यूड और जज्बे पे ट्रस्ट है, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू विल सी दैट चेंज, यू विल सी दैट अपटेक इन योर ग्राफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज यार रियलाइज करना, बहुत जल्दी इस चीज को रियलाइज कर लो। बहुत लोग काफी लेटर स्टेज पे रियलाइज करते हैं कि जो कोचिंग नोट्स हैं और जो कोचिंग में पढ़ाई होती है, जिस भी तरीके से आप प्रेपरेशन कर रहे हो, मैं स्पेसिफिक किसी कोचिंग की बात नहीं कर रहा, बट वेर एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये प्रोफ्स जो आपको प्रिपेयर करते हैं, ये जो टीचर्स आपको प्रिपेयर करते हैं, ये टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ये टीचर्स सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उन्हें एग्जैक्टली पता है कितना पढ़ाने की जरूरत है और कितना नहीं। Sometimes of course there is a difference in the connection levels with the teacher, तब आप कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। बट once you have a gelling with the teachers पैटर्न ऑफ टीचिंग, जब आपको पता है टीचर किस तरीके से पढ़ाती है एंड आपको चैप्टर समझ आने लग जाते हैं, तो हमेशा ओवर एनीथिंग एल्स कोचिंग को रखो। कोचिंग में बैकलॉग्स मत क्रिएट होने दो। बैकलॉग की स्ट्रैटेजी की वीडियो जल्दी ही आने वाली होगी और बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो। बैकलॉग्स मत होने देना अपने, फॉलो अच्छे से करना, बिल्कुल भी पीछे नहीं छूटना है आपको। कोई भी डाउट हो, ऑलवेज ट्रस्ट योर टीचर। अपने उस टीचर को, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर्स को अपने बेस्ट फ्रेंड्स बना लो यार। उन्हें पता होना चाहिए आप कौन हो, क्योंकि आप उन्हें इतना ज्यादा डाउट्स के लिए अप्रोच करते हो। दे आर हैप्पी, दे आर मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। जब वो उस चीज का नतीजा देखेंगे, आप में चेंज देखेंगे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने के बाद, तब वो ही सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं। ठीक है, तो मेक देम योर बेस्ट फ्रेंड्स। उनके मटेरियल को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखो बिफोर गोइंग ऑन टू एनी रेफरेंस बुक्स। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड पॉइंट, बिफोर बिकॉज आई मेंशन्ड रेफरेंस बुक्स, तो थर्ड पॉइंट इज बेसिकली गो द एक्स्ट्रा माइल। अब यार कंपटीशन 10 लाख बच्चों से है एंड सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। तो अगर आपको उस कंपटीशन से आगे निकलना है तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। So what you can do is obviously, मतलब except following all these points, वो तो आपकी फाइनल पॉलिशिंग कर रहा है। आपको हर बार ये भी रियलाइज करना है यार, मैंने जो एटलीस्ट टॉपर्स में देखा है, जो एक कॉमन हैबिट देखी है, कि कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट वो कर भी रहे होते हैं हमेशा। ठीक है, या तो वो ज्यादा अच्छी बुक सॉल्व कर रहे होते हैं, या वो रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस क्लास से पहले करके आते हैं ताकि क्लास में वो अच्छे से डाउट्स पूछ पाए टीचर्स से। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हर संडे रिवीजन करने बैठ रहे हो, या हो सकता है आप नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे हो, वील गेट टू दैट, बट यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होता है ना, दो चीजें होती है। एक तो आप लेजिट मेहनत ज्यादा कर रहे हो और आपको हार्डवर्क का रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरा आप मेंटली भी मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ यार, क्लास में ये सब लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अलग कर रहा हूं और उस वजह से मेरा मोटिवेशन और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भले ही शायद उससे आउटपुट आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन वो जो मेंटल मोटिवेशन और बूस्ट होता है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एंड कॉन्फिडेंस इज द की फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करो। ऑफ कोर्स अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़ छाड़ के भाई कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करने बैठ गए इन टॉपिक्स पे,
वो मत करो, मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करना, बट ट्राई टू डू मोर बुक्स, ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन योर एक्स्ट्रा टाइम, जो कि आपको वो एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा पुश देता है। ये एडवाइस सिर्फ 24 एस्पिरेंट्स के लिए है, ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास अराउंड 1 साल अभी बचा है अपनी प्रिपरेशन में। तुम्हें पता है कि तुम कभी कभी लैग करते हो, तुम्हें पता है तुम अभी इतनी सीरियसली प्रिपरेशन को नहीं ले पा रहे होगे, बट ऐसे अगर तुम प्रिपेयर करोगे कि यार ऐसा सोचो 1 महीने बाद ही पेपर है, तो फिर सोचो तुम किस जोन में होगे। उस जोन की तैयारी अगर तुमने इस पूरे 1 साल में कर ली ना, विदाउट ऑफ कोर्स बर्निंग आउट, तो ब्रेक्स वगैरह सब टाइम पे लेते रहना, ओवरवर्क भी नहीं करना है हमको खुद को, बट अगर उस लेवल की प्रिपरेशन तुमने ये पूरा 1 साल कर ली, तो तुम यहां से यहां आराम से पहुंच सकते हो। वो जीरो से हीरो तुम सिर्फ और सिर्फ तभी पहुंच सकते हो व्हेन यू आर गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, सो दैट्स द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अंडरस्टैंडिंग इक्वल्स लेस टाइम। जब आप अंडरस्टैंड करते हो किसी चीज को, तो जो टाइम लगता है आपको आगे रिवीजन में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, पेपर सॉल्विंग में, वो हमेशा कम हो जाता है यार। अगर आप रट के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप ऊपर ऊपर से, होता है ना कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, टीचर समझा रहा होता है और हमें पूरा नहीं समझ आया, पर हम सोचते हैं अच्छा इसमें ये लगा देंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये लगाना होता है बेसिकली। ठीक है, तो आप वो चीज रट रहे हो, डोंट डू दैट। आस्क द टीचर, रोको उन्हें उधर, सर नहीं ये क्यों हुआ, मैं नहीं समझा सर। हो सकता है स्टार्टिंग में भाई लोग बोलेंगे अरे यार ये क्या क्लास को रोकता रहता है, हो सकता है दैट हैपन, बट भाई ये लोग कहां होंगे जब आप उस चीज से सीख के अपने कॉन्सेप्ट्स को रेजर शार्प कर चुके होगे, और आप उन्हीं लोगों को पीछे छोड़ोगे प्रिपरेशन में, अपने रिजल्ट में, अपने फाइनल, अपने गोल पे अचीव करके। ठीक है, सो दुनिया के बारे में तो जस्ट डोंट गिव एन एफ, यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। तुम्हें फोकस करना है कि किस तरीके से तुम अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते रहोगे, रॉक सॉलिड अपने कॉन्सेप्ट्स को करोगे, एंड उस वजह से आप देखोगे कि हर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए धीरे धीरे कितना आसान होता रहेगा। ठीक है, सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। जितनी अंडरस्टैंडिंग आप करोगे, इट इज टाइम यू आर सेविंग इन द फ्यूचर, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट अगर आपने छोड़ा होगा, आगे जाके वो फिर कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आप उस क्वेश्चन पे अटकोगे, फिर आप वो थोड़ा सा रटोगे, फिर फ्यूचर एक क्वेश्चन पे अटकोगे, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, टू मच टाइम वेस्टेज। वो आप तब नहीं रियलाइज करोगे जब आप वो चीज को हल्के से रट रहे होगे और अंडरस्टैंडिंग को स्किप कर रहे होगे। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन ब्यूटिफुली। फाइनल पॉइंट पे आते हैं यार, जो आपको बहुत अगेन ऐसा ही कोई बता सकता है जो एग्जाम को लिख चुका है, आईआईटी जेईई का भी हो, मेंस का भी हो, सारे एग्जाम्स हो, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। जो भी सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ तुम। डिटेल्ड नोट्स ऑब्वियसली तुम बनाते हो, क्लास में बैठ के तुम बना रहे होते हो डिटेल्ड नोट्स, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, 1 पेज 2 पेज नोट्स, ऐसा जितना कॉन्साइज कर सकते हो उस चीज को, ताकि एक ग्लिम्स में आपको चैप्टर का पूरा समझ आ जाए, मतलब इनसाइड आउट की किस तरीके से वो चैप्टर बढ़ता है आगे, किस तरीके से वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या उस चैप्टर में है, ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो, थिंग्स यू विल फॉरगेट। वो चीज़ किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है यार, वो रिविजन टाइम पे जब बाद में आप रियलाइज करोगे कि अब हमारे पास 2 महीने बचे हैं और इतने बड़े बड़े डिटेल्ड नोट्स हमारे पास ढेर लग चुका है, तो हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तब आप मेरे को थैंक करोगे कि आपने ये वीडियो देखी थी और आपने शॉर्ट नोट्स बनाने चालू कर दिए थे। एवरी रिविजन विल बी थ्रू दो शॉर्ट नोट्स। वो नोट्स आपका बेसिकली दी डे तक चलना चाहिए, एंड वो नोट्स में आप सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। स्टार्टिंग में ये नोट्स थोड़े लंबे होंगे, धीरे धीरे और चीजें आपको आती रहेंगी और कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, तो वो नोट्स और कॉन्साइज होते रहेंगे और शॉर्ट होते रहेंगे। यू हाईलाइट दोज, बाकी चीजें कट ऑफ कर सकते हो, फिर से एक नया राउंड ऑफ शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तुम। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, वो तुम क्रिएटिवली कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मेक दीज नोट्स, यही आपको फाइनली फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आप जीरो से हीरो जा पा रहे हो जे 2024 की प्रिपरेशन में। और वीडियोस आने वाली हैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से उनको फॉलो करना। इसको चालू कर दो, ऑलरेडी फॉलो करना, तुम कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे यार। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो यार। ऑल द बेस्ट। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh